Hello student, this is fourth lecture of science chapter 4 class 4th special adaptation for protection। तो अपनी रक्षा के लिए स्पेशल adaptation। Many animals have developed specific features which help them from being eaten by other animals and also protect from dangers। बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, उनमें स्पेशल फीचर्स डेवलप हो जाते हैं दूसरों के द्वारा खाए जाने से बचने के लिए और अपने किसी खतरे से अपने को बचाने के लिए। Camouflage is the ability of animal to change its color to blend or merge with its surroundings so that it becomes difficult for its enemies to spot it। Camouflage क्या होता है, रूपांतरण क्या होता है? तो camouflage ऐसी योग्यता होती है किसी भी एनिमल्स की जो क्या करता है, अपने कलर को अपने आसपास के साथ चेंज कर लेता है, यानी बिल्कुल जैसा आसपास है वैसा ही चेंज कर लेता है ताकि कि अपने शत्रुओं के द्वारा उसे पहचाना ना जा सके। एग्जाम्पल कमेलियन, ग्रास ओपर, स्टिक इंसेक्ट, लीफ इंसेक्ट एसेट्रा। तो उदाहरण के लिए क्या है, गिरगिट है, ग्रास ओपर है, स्टिक इंसेक्ट और लीफ इंसेक्ट है। तो इन्हें पहचानना मुश्किल हो जाता है अगर ये बिल्कुल हिले डुले ना। तो हाइबरनेशन, हाइबरनेशन क्या है? मैनी एनिमल्स सर्वाइव इन द एक्सट्रीम विंटर सीजन बाई गोइंग इनटू अ काइंड ऑफ डीप स्लीप कॉल्ड हाइबरनेशन। बहुत सारे जो एनिमल्स होते हैं बहुत ज़्यादा ठंड में जीवित रह सकते हैं बहुत गहरी नींद में जाके, जिसे हाइबरनेशन कहते हैं, यानी जो डीप स्लीप होती है जाड़ों में, बहुत ज़्यादा विंटर, बहुत ज़्यादा ठंडी में, उसको हाइबरनेशन कहते हैं। देयर हार्ट बीट एंड ब्रीथिंग स्लो डाउन इन दिस पीरियड। उनके जो दिल की धड़कन होती है और जो सांस लेने की प्रोसेस होती है वो धीमी हो जाती है इस समय। दे यूज़ द फैट्स स्टोर्ड इन देयर बॉडी फॉर नरिशमेंट। और वे उनके शरीर में जो फैट स्टोर था वे उसका यूज़ करते हैं अपने पोषण के लिए। दे बैकअप व्हेन स्प्रिंग सीजन अप्रोचेस। और वे तब जगते हैं जब बसंत ऋतु आ जाती है। एग्जाम्पल पोलर बियर, लिजार्ड, स्नैक, फ्रॉक्स। तो व्हाट इज हाइबरनेशन? डीप स्लीप बाय सम एनिमल्स इन विंटर इज कॉल्ड हाइबरनेशन। एंड नेम एनी 4 एनिमल विच हाइबरनेट? पोलर बियर, लिजार्ड, स्नैक एंड फ्रॉग। हाउ डू दीज एनिमल्स गेट फूड ड्यूरिंग हाइबरनेशन? इन्हें खाना कैसे मिलता है तब? दे यूज़ द फैट्स स्टोर्ड इन देयर बॉडी फॉर नरिशमेंट। तो उनके शरीर में जो खाना इकट्ठा था वो इसका यूज़ करते हैं। तो ये आप अपनी बुक में फिल कर लेंगे। ये माइग्रेशन, सम एनिमल्स लाइक बर्ड मूव इन अ लार्ज नंबर फ्रॉम कोल्ड प्लेस टू वार्म प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड वार्म प्लेस टू ब्रीड। कुछ एनिमल जैसे पक्षी होते हैं वो बड़ी मात्रा में यानी बड़ी संख्या में एक जगह ठंडी जगह से गर्म जगह में जाते हैं खाने की खोज और गर्म जगह अपनी संतान को उत्पन्न करने के लिए, यानी अपनी नस्ल को बढ़ाने के लिए। दे रिटर्न टू देयर ओरिजिनल हैबिटेट वंस द विंटर आर ओवर। और वे अपनी ओरिजिनल जो उनकी जगह थी रहने की वहाँ वापस आ जाते हैं जब विंटर जाड़े ओवर हो जाते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड माइग्रेशन। तो इस प्रोसेस को माइग्रेशन कहते हैं। वर्ड्स लाइक साइबेरियन क्रेन, आर्कटिक टर्न, फिशेस, स्नैक एक्सेट्रा माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो पक्षी जैसे साइबेरियन क्रेन है, आर्कटिक टर्न है, फिशेस हैं, स्नैक हैं, ये क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। रिप्रोडक्शन इन प्लांट, वो रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, एनिमल्स में प्रजनन। द प्रोसेस बाय विच एनिमल रिप्रोड्यूस देयर यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड कॉल्ड रिप्रोडक्शन। यानी वह प्रोसेस जिसमें क्या होते हैं, एनिमल्स अपने जैसी संतान को उत्पन्न करते हैं उसको रिप्रोडक्शन कहते हैं, प्रजनन कहते हैं। एनिमल्स रिप्रोड्यूस बाई 2 वेज। तो एनिमल 2 तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं। बाई लेइंग एग्स, अंडे देकर। बर्ड्स, फिश, इंसेक्ट, टर्टल, क्रोकोडाइल एक्सेट्रा, ये सभी क्या देते हैं, अंडे देते हैं। बाई गिविंग बर्थ टू यंग वंस, अपने बच्चों को जन्म देकर। मैमल, डॉल्फिन, व्हेल्स एक्सेट्रा। एग्स लेइंग एनिमल्स आर ऑल्सो कॉल्ड ओविपेरस एनिमल। अंडे देने वाले जो एनिमल्स होते हैं उन्हें ओविपेरस एनिमल्स कहते हैं। एवरी एग हैज़ एन आउटर सेल विच प्रोटेक्ट द बेबी इनसाइड इट। जो भी अंडा होता है उसके बाहर एक सेल होता है, यानी एक वाइट या येलो कलर की एक सेल होती है, हार्ड होती है, जो क्या करता है, अंदर जो बेबी है उसको प्रोटेक्ट करता है। देयर इज़ ए जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड एल्बुमिन। और एक जेली जैसा पदार्थ होता है जिसे एल्बुमिन कहते हैं। देयर इज़ ए येलो पोर्सन कॉल्ड द यॉक। और जो पीला भाग होता है अंडे के अंदर उसे यॉक कहते हैं, यानी सफ़ेद भाग एल्बुमिन और पीले भाग को यॉक कहते हैं। विच कंटेन्स ए डेवलपिंग बेबी कॉल्ड एम्ब्रियो, जिसमें क्या होता है, एक डेवलपिंग बेबी होता है, यानी जो एक बनने वाला बच्चा होता है जिसे एम्ब्रियो, भ्रूण कहते हैं। द योक इज़ फूड फॉर ग्रोइंग एम्ब्रियो। तो जो योक होता है वो बढ़ने वाले बच्चे के लिए, एम्ब्रियो के लिए, भ्रूण के लिए खाना होता है। द बेबी इनसाइड द एग नीड वार्म कंडीशन टू डेवलप। जो अंदर बेबी है एग के अंदर उसे गर्मी चाहिए होती है
डेवलप होने के लिए। द पेरेंट एनिमल आइदर सिट ऑन एग्स और कीप देम इन वार्म प्लेसेस। जो पेरेंट्स एनिमल्स होते हैं या तो उनके ऊपर बैठ जाते हैं उन्हें गर्म करने के लिए, या फिर उन्हें गर्म प्लेस में ही देते हैं अपने अंडे। दिस हैबिट ऑफ कीपिंग द एग्स वार्म इज कॉल्ड इंक्यूबेशन। तो ये जो आदत होती है अंडों को गर्म रखने की, उसको क्या बोलते हैं? इंक्यूबेशन कहते हैं। आफ्टर सम डेज द एग सेल ब्रेक एंड बेबी कम्स आउट। कुछ दिनों के बाद जो एग सेल होती है वो टूट जाती है और बच्चा उसमें से बाहर आता है। दिस इज़ कॉल्ड हैचिंग। इस प्रोसेस को हैचिंग कहते हैं। तो आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे और एक्सरसाइज भी जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि वो क्या होती है।